हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स का सेकेंड लेक्चर। बार के रुके के साथ आज हम लोग मैट्रिक्स के सेकेंड लेक्चर की जर्नी में देखेंगे टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। अभी तक हम लोग क्या क्या देखे वो भी थोड़ा सा देख लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या रखा हुआ है। तो चलिए टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स देखेंगे आज हम लोग। क्या है ब्रीफ रिविजन में देखते हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा मैट्रिक्स में अभी तक हम लोग क्या क्या कवर किए। मैट्रिक्स में सबसे पहले कि हम लोग बताए थे कि 7 पार्ट कवर करना, 7 चीज़ें देखनी है। उसमें से इंट्रोडक्शन कर लिए, इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लिए। एंड दूसरा चीज़ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का हम लोग कर रहे थे। क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के जर्नी में हम लोग थे। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग क्या क्या देखे थे। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग मेनली कवर कर चुके हैं 3-4 चीज़ें। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग किसको किसको देखे थे, ज़ीरो मैट्रिक्स देखे थे, ज़ीरो मैट्रिक्स देखे थे जिसके, हाँ, जिसके बारे में सर क्या बताया सब लोग, जिसका हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए, एवरी एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए। उसके बाद क्या बताया, कॉल्यूम मैट्रिक्स, कॉल्यूम मैट्रिक्स, कॉल्यूम मैट्रिक्स में क्या है, कॉल्यूम मैट्रिक्स में कॉल्यूम का, हाँ 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 जी, नंबर ऑफ कॉल्यूम, नंबर ऑफ, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नंबर ऑफ कॉल्यूम बराबर क्या था, 1 था। नंबर ऑफ कॉल्यूम 1 था। एंड उसके बाद क्या देखे थे हम लोग, बताओ बताओ, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स जी, नंबर ऑफ रो नंबर, अरे म्यूट करिए म्यूट करिए म्यूट करिए, आपका आवाज़ बहुत गंदा आ रहा था, कान मेरा फट जाता। क्या बोले, जीरो मैट्रिक्स में प्रत्येक एलिमेंट जीरो होगा, कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम का संख्या एक होगा, रो मैट्रिक्स में रो का संख्या एक होगा। उसके बाद हम लोग बात किए थे स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या था, हाँ हाँ बिल्कुल, नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉल्यूम, रो का संख्या और, हाँ हाँ, रो का संख्या और कॉलम का संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते थे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते थे। अभी तक इतना सारा कुछ कवर किए थे। उसके बाद बताए थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स अगर अपना कोई है, स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम 3 क्रॉस 3 का बना लेते हैं, जैसे 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपको बताए थे कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में एक डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग डिनोट करते हैं AI से, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो आपको बताए थे 3 7 11, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे को हम लोग कह देते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स। इतना सारा कुछ हम लोग कवर कर चुके थे। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया डायगोनल एलिमेंट क्या है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिफाइन होगा, ये भी चीज़ कवर का है कि डायगोनल तभी बनेगा। डायगोनल किसको कह रहा है, ये चीज़ है, डायगोनल तभी बनेगा ना जब स्क्वायर होगा। ठीक है, स्क्वायर होगा तब इधर वाले को सिर्फ डायगोनल कहेंगे, ये भी आपको कवर रखना पड़ेगा। मतलब इधर वाले को डायगोनल काउंट हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पर, हमें सिर्फ और सिर्फ किधर वाले को, इस साइड वाले को। ठीक है, इस साइड वाले को हम लोग डायगोनल काउंट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग अब पढ़ना चालू करते हैं टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इससे पहले हम लोग देख रहे थे कि क्या क्या पढ़े अब तक, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जी। तो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ना है टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग बांटने जा रहे हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग 2 भाग में मेनली क्या करेंगे, बांटेंगे। कितने भाग में बांटेंगे, 2 भाग में बांटेंगे जी। सबसे पहला भाग होगा जिसको हम लोग कहेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा और दूसरा जो अपना होगा वो होगा डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके बारे में कल चर्चा कर रहा था शिवम, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, एक अपना था कौन सा मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा था डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये पहला नंबर तो ये जान लो कि ये किसका पार्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और डायगोनल मैट्रिक्स भी किसका पार्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो ये भी क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इतना चीज़ तो क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग, चलो इस दोनों को अलग अलग देखेंगे, लेकिन अब देखेंगे हम कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के भी 2 टुकड़े हो गए हैं, 2 बाल बच्चे हैं। पहला नंबर तो स्क्वायर मैट्रिक्स के 2 बाल बच्चे हुए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के भी 2 बाल बच्चे हैं भाई। कौन कौन से हैं 2 बाल बच्चे, देखें हम। तो एक तो है अपना कौन सा, एक तो अपना है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का बाल बच्चा में, पहला तो क्या कहते हैं, लोअर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंड दूसरा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड एक है अपना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
तो हम लोग अभी क्या क्या चीज़ देखे, सबसे पहले देखे स्क्वायर मैट्रिक्स के दो बाल बच्चे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद देखे कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के भी दो बाल बच्चे हैं भाई, कौन कौन से, लोअर मैट्रिक्स एंड अपर, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलो अब इन सारे चीज़ों के बारे में हम देखना चालू करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स को तो हम लोग जानते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें रो और कॉलम बराबर हो। अब रो कॉलम बराबर है, लेकिन अलग अलग तरह से जब बराबर होगा ना रो कॉलम, तब वो अलग अलग उसका बाल बच्चा होगा जिसका अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हो। डायगोनल एलिमेंट्स के बाल बच्चे हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है, अभी इतना ही देखेंगे, ठीक है। अभी देखो इसके बाद हाँ, डायगोनल एलिमेंट्स में देखो हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स हम कैसे मैट्रिक्स को कहेंगे, ठीक है। अब अच्छे से समझना चालू करो, सब लोग गौर करना, ठीक है, सब लोग गौर करना। इस लाइन के इधर जो हम लोग करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। लाइन थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ये सीधा लाइन हो गया। एंड हम लोग इधर से इधर जो चर्चा करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स का चर्चा करेंगे, ठीक है। मतलब अगर एक मैट्रिक्स अपना मानते हैं, एक मैट्रिक्स अपना मानते हैं, कौन सा मैट्रिक्स मानते हैं, ए इज इक्वल्स टू मैट्रिसेस ए आई जे, जो कि हम लोग एम क्रॉस एन का मान रहे हैं। एम क्रॉस एन का मान सकते हैं क्या, सीधे एम क्रॉस एम का मानना होगा या एन क्रॉस एन का मानना होगा, क्यों बताओ। यहाँ पे जो अगर हमको मानना होगा तो क्या मानना पड़ेगा, एन क्रॉस एन का, क्यों, क्योंकि ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल मतलब दोनों का दोनों बराबर होना चाहिए, यानी रो का संख्या और कॉलम का संख्या, ठीक है। तो ये जो अपना मैट्रिक्स है इसको हम लोग इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, DIAGONAL, डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब इस मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। इतना सब कुछ समझते जाओ हम क्या बोलना चाहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, लेकिन कब, व्हेन व्हेन क्या ए आई जे इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ए आई जे इज इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर ऑल, मतलब ए आई जे मतलब वो सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स, जिसमें आई और जे का वैल्यू बराबर ना हो। आई और जे का वैल्यू बराबर किस में नहीं होता है, अभी समझिएगा, ज़्यादा अभी पैनिक मत होइएगा, सही सही से बस देखते जाइए, उसके बाद बताते भी हम। जिसमें आई और जे बराबर ना हो वो सारे के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो, और क्या और क्या और क्या, एटलीस्ट, और एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट क्या, कम से कम वन ऑफ ए आई, कहने का मतलब ए आई मतलब क्या, ए आई कहने का मतलब डायगोनल एलिमेंट। ए आई किसको कहते हैं, ए आई जहाँ जहाँ लिखा हुआ दिखे मतलब आपको समझ में आना चाहिए डायगोनल एलिमेंट का बात कर रहा है, कि मतलब कम से कम एक डायगोनल एलिमेंट, एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। चलो एक डायगोनल मैट्रिक्स बना करके देखते हैं, ठीक है, गौर से देखते जाना। एक डायगोनल एलिमेंट्स बना के देखते हैं, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स बना के देखते हैं। चलो दूसरा पेन लेते हैं फटाक से, दूसरा पेन कौन सा ले, चलो ये लेते हैं। एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं हम लोग 3x3 का, ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, गौर से देखना। देखो सबसे पहले तो ये क्या कहा है कि आपका ए आई जे पहला नंबर था A11, A12, A13, ये देखो A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, ठीक है। अब क्या बोला, ए आई जे इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जिसमें आई और जे बराबर ना हो। तो आई और जे किस में बराबर ना है, इसमें आई जे बराबर है, इसमें आई जे बराबर है, इसमें आई जे बराबर है, बाकी सब में तो बराबर नहीं है। कहने का मतलब इस तीनों के अलावा सारा का सारा जीरो होना चाहिए। सबसे पहले जीरो पुट करो, सब में जीरो पुट करो। तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पे जीरो 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 होना चाहिए। बाकी जो यहाँ तीन एलिमेंट्स बच गया ना, A11, A22, A33, बस ये होना चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब उसके बाद ये जो आपका A11 बचा, A22 बचा, A33 बचा ना, तो ये A11, A22, A3 में से कम एक ऐसा होना चाहिए जो कि जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को कह देंगे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग फिर इधर ही लेके चलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स को इधर कवर करेंगे, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को जो हम कवर कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, अभी डायगोनल मैट्रिक्स में बताया आपको हम कि कम से कम जो भी हम लोग पुट किए हुए थे, A11 0 0 0, A22 0 0 0, A33, ये जो पुट किया ना, इसमें A11 अगर जीरो हो गया, A22 अगर जीरो हो गया, अब अगर ए को डायगोनल एलिमेंट्स होना ना, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स होना है, तो आपको A33 जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए।
मतलब आपका सारा का सारा डायगोनल एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाता है, मतलब वैसा डायगोनल एलिमेंट, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स हम इसको बोल रहे हैं, लेकिन सारा का सारा डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाएगा तो इसको तो हम नल मैट्रिक्स कह देंगे। नल मैट्रिक्स नहीं बनना चाहिए, ठीक है। मतलब वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारा एलिमेंट जीरो हो, और डायगोनल एलिमेंट में से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो जीरो ना हो, तब वो ऐसे, मतलब वैसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। गौर से सुना अभी क्या बोले, डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोले, तो डायगोनल मैट्रिक्स हम वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलेंगे, ऐसे बोलोगे, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स हम वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलेंगे, क्या कि स्क्वायर मैट्रिक्स परिवार का हिस्सा है डायगोनल मैट्रिक्स, तो हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारा एलिमेंट जीरो हो, और डायगोनल एलिमेंट में से कम एक एलिमेंट जीरो ना हो, तब हम लोग वैसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तब हम लोग वैसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अगर लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है। बाकी हम लोग आगे पढ़ते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स सबको क्लियर हो जाना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में किसी को कोई तकलीफ है देन पूछो, आप बताएंगे हम, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स क्लियर है। अब आपका जो डायगोनल मैट्रिक्स, जी डायगोनल मैट्रिक्स जो है, अच्छा अभी जो बोले हैं हम वो बताना है या फिर से हमको समझाना है, अभी जो बोले हैं वो बताना है ना। हाँ, हम क्या बोले हैं गौर से सुनो, अगर लिखना है तो फास्ट में लिख सकते हो। हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं, हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारा एलिमेंट जीरो हो, जिसका डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारा एलिमेंट जीरो हो, और डायगोनल एलिमेंट में से कम एक एलिमेंट जीरो ना हो, और डायगोनल एलिमेंट में से कम एक एलिमेंट जीरो ना हो, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। क्लियर है शिवम जी? जी स्क्वायर मैट्रिक्स बोलना ज़रूरी है, काहे कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है ना, डिफाइन ही होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, किसी और मैट्रिक्स के लिए हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। डायगोनल मैट्रिक्स का अस्तित्व है स्क्वायर मैट्रिक्स के, कहने का मतलब उसके बाबूजी का नाम लेके बताना पड़ेगा नहीं किसका है बाल बच्चा, ठीक है। तो इसीलिए बताते हैं हम लोग क्या कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स का हिस्सा है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलेंगे, हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को पढ़ते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स तो क्लियर हो गया, चलो अब डायगोनल मैट्रिक्स में एक चीज़ और देख लेते हैं, आपको बताते हैं। यहाँ पे जो आप है ना, आपको पूछेगा कि आप बताओ ए में कौन कौन सा डायगोनल एलिमेंट है, बताओगे आप। ए में जो है ना DIAZ डायगोनल एलिमेंट कौन कौन सा है, तो A11 A12 मतलब A22 और A33, इसको बताओगे। उसका जो भी वैल्यू होगा, मान लेते हैं यहाँ पे A11 A22 A33 का कुछ वैल्यू ही दे दिया, ठीक है। तब उस वहाँ पे बताओगे, यहाँ पे A11 की जगह वो वैल्यू रख दोगे, A22 की जगह पे वो वैल्यू रख दोगे, A33 की जगह पे वो वैल्यू रख दोगे, ठीक है। हाँ बता दोगे ऐसे करके, ठीक है। ऐसे बताने का एक तरीका होता है, मतलब अगर ऐसा लिखा हो तुमको मिलेगा ना, इसका मतलब ये हो गया कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट ये और ये है, ठीक है। समझ में आया? मतलब इसको शॉर्टकट में लिखने का तरीका हुआ ये आपका जो मैट्रिक्स दिख रहा है ना, इस मैट्रिक्स को शॉर्टकट में लिखने का एक ये तरीका है, ठीक है, ठीक है। बाकी हम लिखते लिखते आप लोगों को आदत ही दिलवा देंगे ऐसे लिखने का, टेंशन क्या ले रहे हो। आप देखो यहाँ पे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का बात कर रहे थे हम लोग, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या समझेंगे अभी। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम लोग देखने जा रहे हैं, यहाँ पे बोला कि दो तरह का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, ट्रायंगल लिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम लोग वैसे मैट्रिक्स को कहेंगे, ठीक है, गौर से सुनो। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम लोग वैसे मैट्रिक्स को कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे समझना है, कुछ भी ऐसा लिखना नहीं है, गौर से समझना, ठीक है। जैसे अपना क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो 3x3 का ही स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहे हैं, 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहे हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ये 3x3 का, जो कि हम लोग जनरली मानते हैं क्या, A11 A12 A313 A21 A22 A23 और उसके बाद A31 A32 एंड A33, ये मान लेते हैं, ठीक है। ये मान लिया हम लोग मेनली। तो अब आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का बात करेगा तो गौर से देखना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का बात करेगा, देखो ट्रायंगल कब बनेगा, अगर एक स्क्वायर है, यहाँ पहले आपको समझाते, जैसे ये एक आपका स्क्वायर है, ये स्क्वायर कहने का तो एक वर्ग है, वर्ग ट्रायंगल कब बनेगा, ट्रायंगल में बांटो, इसको ट्रायंगल में बांटो। देखो क्या 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 बोला, क्या बोला, यहाँ दूसरा, हाँ दूसरे पेज में चलते, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ट्रायंगल में से बट गया क्या, ये ट्रायंगल में बट गया क्या, इधर एक ट्रायंगल इधर एक ट्रायंगल, ठीक है, इधर एक ट्रायंगल और इधर एक ट्रायंगल,
ट्रायंगल में बट गया ना। तो ये जो है ना मेनली यही ट्रायंगल में बांटने का प्रक्रिया जब होता है ना, तब वैसे ट्रायंगल में बटता हुआ अगर दिखता है, मतलब कोई अगर मैट्रिक्स ट्रायंगल के रूप में बटा हुआ दिखता है, तो हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को कह देते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को कह देते हैं हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। मतलब जब कोई मैट्रिक्स का प्रारूप, कहने का मतलब जो मैट्रिक्स है अपना, वो जिसको उसको हम देखते हैं, मतलब मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर अगर देखते हैं और वो ट्रायंगल में बटा हुआ दिखता है, अगर कोई मैट्रिक्स ट्रायंगल में बटा हुआ दिखता है, अगर कोई मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर किस में बटा हुआ दिखता है, ट्रायंगल में बटा हुआ दिखता है, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो देखो ट्रायंगल में बटा हुआ, इसको भी दिखा सकते हैं। देखो ये जो है इसके इस साइड वाला, इसके इस साइड वाला जो भी एलिमेंट हो, जैसे कि ये सारा एलिमेंट आपको क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जीरो हो जाए, जीरो हो जाए, तो आपको दिख जाएगा क्या, इधर आपको अगर ये जीरो हो जाता है तो आपको दिख जाएगा क्या ये चीज़, कि अब ट्रायंगल में बट गया। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, दूसरा चीज़ एक और चीज़ हो सकता है, दूसरा चीज़ अब नीचे वाला जीरो हो सकता है कभी, तो वो भी ट्रायंगल में बटा हुआ दिख जाएगा ना। ठीक है, तो नीचे वाला भी कभी जीरो हो जाएगा, तो मान लेते हैं ये जीरो हो जाए। ठीक है, ये जीरो हो जाए, आपको ये भी ट्रायंगल में बटा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल में दो तरह से बढ़ सकता है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाला एलिमेंट जीरो हो जाए एक बार, एक बार क्या हो जाए, डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला एलिमेंट जीरो हो जाए, तब हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह देते हैं। ठीक है, दो तरह का ट्रायंगल बन जाए। तो देखो हम लोग इसको हम लोग अलग अलग तरीके से लिख के बताते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम आपको यहाँ पे बना के दिखाते हैं एक मैट्रिक्स आपको हम यहाँ पे बना के दिखाते हैं, कैसा, गौर से देखना। ठीक है, गौर से देखना, एक मैट्रिक्स हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, एक मैट्रिक्स क्या बना रहे हैं, गौर से देखो। एक मैट्रिक्स है अपना ये चीज़, जिसमें हम क्या बोल दिए हैं, ये 1 है, 0 है, 0 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, -1 है, 2 है और 0 है। उसके बाद क्या बोला, 0 है, 5 है और 3 है। एक ये मैट्रिक्स हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है मैट्रिक्स, गौर से देखो, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा मैट्रिक्स आपका हो सकता है एक मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें आपका हो जाए -1, 2 और 3, -1, 2 और 3, 0, 0 और 0, उसके बाद क्या हो जाए 0, 0 और 1। ठीक है, अब इसमें देखो क्या चीज़ है, इसमें गौर से देखने की कोशिश करो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ अलग अलग ही क्यों बनाए, ये भी आपको समझ में अभी जस्ट आएगा। देखिए, इसमें आपको ट्रायंगल बना हुआ जीरो से दिख रहा है क्या, जीरो से ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है क्या, जीरो से ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है यहाँ पे। एंड आपको यहाँ पर ये भी जीरो से ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे, मतलब एक बार नीचे में ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है, एक बार ऊपर में ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है, ट्रायंगल का प्रारूप। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल बना यही अपना ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, यही अपना ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो हो गया, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को इसीलिए हम लोग दो अलग अलग भाग में बांट दिए। ठीक है, क्या कि दोनों का अलग अलग गुण है भाई, तो दोनों को अलग अलग बांटेंगे कि नहीं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह से दिख रहा है हमको, एक बार अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक में ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, एक में नीचे ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो अगर 0, 0, 0 वाला ट्रायंगल ऊपर बन रहा है तो उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। उल्टा बोल रहे हैं, गौर से देखो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऊपर में ट्रायंगल बन रहा था, नीचे हम इसको लोअर क्यों बोलेंगे, ऊपर में ट्रायंगल बन रहा था, नीचे को हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों बोलेंगे, काहे कि मेनली मैट्रिक्स तो नीचे में बचाना, एलिमेंट मैट्रिक्स का एलिमेंट तो नीचे में बचाना। गौर से देखो, मैट्रिक्स का एलिमेंट तो नीचे में बचाना, मैट्रिक्स वाला एलिमेंट ये सब नीचे में बचाना, ये जो 1 है, 2 है, 5 है, ये सारा तो नीचे में बचाना। तो ये जो ट्रायंगल बना मेनली ये जो है मैट्रिक्स, को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसीलिए कहेंगे। 0, 0 वाला अगर ऊपर में बन रहा है, 0, 0 ऊपर में है, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और नीचे में 0, 0 वाला ट्रायंगल बन रहा है तो उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से सब लोग दिमाग में रखोगे अभी। ठीक है, बाकी हम लोग आगे चल के और अच्छे से इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे आपको पूछेगा एग्जाम में लिखने के लिए तो कैसे लिखोगे वो बताते हैं अभी हम। ये तो अभी हम समझा रहे थे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे होता है। ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नीचे का एलिमेंट 0 होता है एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर का एलिमेंट 0 होता है। लेकिन इसको हम लोग लिखेंगे कैसे वो बताएंगे अभी हम। ये नहीं लिखेंगे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नीचे का एलिमेंट 0 होता है, ये लिखना नहीं है, लिखने का अलग तरीका होगा। ठीक है, वो भी बताएंगे हम। ठीक है, ये सब कुछ क्लियर हुआ, समझ में आया क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सबको ये क्लियर है। ओके ओके एंड अच्छा, वाह, आशु आ गई। आशु, आपका साउंड क्यों नहीं आ रहा था, आपका इंटरनेट इशू है क्या आशु? ओके, आपका इंटरनेट इशू है। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, अच्छा वो सबको समझ में आता है कि फी स्ट्रक्चर सारा कुछ समझ में आया था आशु? ओके, अब हम लोग देखिए अभी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे। किसका, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है,
अगर आपको बोला कि इसको डिफाइन करके दिखाओ हमको, तो क्या बताइएगा आप? ठीक है, इसके लिए आप बताइएगा सबसे पहले कि आप देखिए, आप सबसे पहला नंबर तो इसे डिफाइन करिएगा। आपका जो एक मैट्रिक्स है ए आई जे, कुछ शिवम कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, आपका एक मैट्रिक्स जैसा है ए आई जे, और ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए हम एन क्रॉस एन लिखेंगे। इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे इस मैट्रिक्स मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स is said to be lower triangular matrix when, या फिर where, या फिर when लिखो, when क्या हो, ए आई जे बराबर जीरो, ए आई जे बराबर जीरो, ए आई जे बराबर जीरो, ये क्या लिख दिया हम? ए आई जे का वैल्यू जीरो हो, लेकिन कब जीरो हो? फॉर ऑल आई लेस देन जीरो, मतलब आई लेस देन जे, आई जब जे से छोटा हो तब वाले सारे एलिमेंट्स जब जीरो हो जाए। ये हम क्या लिख दिए भाई? तो चलो इसको भी समझते हैं हम क्या लिख दिए। जैसे अगर हम 3x3 का एक एलिमेंट बनाते हैं, A11, A12, A13, समझने का सबसे आसान तरीका होता है, इसलिए हम यूज़ करते हैं बहुत, A22, A323 एंड A31, A32, A33। जी, इसको गौर से समझिए। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स साबित करना है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स साबित करने के लिए बोल रहा है क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब होगा जब आई जहाँ जहाँ छोटा है जे से, मतलब आई छोटा है जे से जहाँ जहाँ भी, वो सारा एलिमेंट जीरो हो जाए। देखो आई छोटा कहाँ कहाँ है, आई छोटा छोटा, आई इधर वाले को कहते हैं, जे इधर वाले को कहते हैं। दूसरा पेन यूज़ करूँ मैं, आई इधर वाले को कहते हैं, जे इधर वाले को कहते हैं। देखो इसमें आई और जे, इसमें आई और आई का वैल्यू कितने हैं? आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 2 है। आई छोटा है जे से, ठीक है, तो ये एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ठीक है, मतलब A12 जीरो हो जाए, फिर क्या हो जाए, A13 जीरो हो जाए, A23 जीरो हो जाए, मतलब ये तीनों जीरो होना ही चाहिए। ये तीनों अगर जीरो हो जाता है, फॉर ऑल बोला ना, सारे के सारे, मतलब वो सारे जगह जहाँ पे आई जे से छोटा है, वो सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाता है, तब हम लोग वैसे मतलब मैट्रिक्स को क्या बोल देते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह देते हैं। ठीक है, तब हम लोग वैसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह देते हैं। तो हम लोग मेनली डिफाइन ऐसे करेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, तो बोलेंगे एक मैट्रिक्स है ये, इस मैट्रिक्स को हम लोग कह देंगे क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जब ये एलिमेंट जीरो हो जाए। किसके लिए, फॉर ऑल आई एंड, मतलब आई लेस देन जे, फॉर ऑल आई लेस देन जे, बस इतना लिख देंगे। ये डेफिनेशन आपका कंप्लीट हो जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। ठीक है, ये लिखने आपको धीरे धीरे आ जाएगा जब आप लोग यूज़ करना चालू कर दोगे तो। ठीक है, और इस मैट्रिक्स में आपको इसीलिए हम समझाने का चालू किए, देखो यहाँ देखो, A12 जीरो होना चाहिए, A13 जीरो होना चाहिए, A23 जीरो होना चाहिए। क्यों जीरो होना चाहिए? ये जीरो इसीलिए होना चाहिए क्या कि इसमें देखो आई छोटा है जे से। क्यों? आई का वैल्यू कितने, 1 और 2, 1 तो छोटा ही होता है ना 2 से। इसमें भी देखो आई छोटा है जे से। क्यों है? क्योंकि इसमें देखो 1 तो छोटा ही होता है ना 3 से। उसके बाद क्या है, फिर इसमें देखो आई छोटा है जे से। क्यों? क्योंकि यहाँ तक 2 तो छोटा ही होता है ना 3 से, इसीलिए। ठीक है, इसीलिए ये सारा एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। क्या कि डेफिनेशन कह रहा है, अगर ये तीनों जीरो हो जाता है, मतलब अगर ये तीनों जीरो हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, ये आ जाता है A11 0 0 0, उसके बाद यहाँ A22 A33, और जो भी है यहाँ पे A21 A31 A32। फिर तो देखो, तो ऊपर में ट्रायंगल बन गया, ऊपर में ट्रायंगल बन गया यहाँ पे। अगर ऊपर में ट्रायंगल बनता है तो हम उसी को तो कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब जीरो वाला ट्रायंगल अगर ऊपर में बनता है तो इसको कह देते हैं हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जीरो वाला ट्रायंगल अगर नीचे में बनता है तो उसको कह देते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझने में किसी को कोई कष्ट, देन बताओ अब हमको। आई थिंक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सबको क्लियर हो गया। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में किसी को कोई तकलीफ, कष्ट थोड़ा सा भी तो बताओ हमको। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में किसी को कोई कष्ट, प्यारे? ओके, अब हम लोग अपर ट्रायंगुलर, तो देखिए हम लोग जैसे कि अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को देखने वाले हैं। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को जब देखेंगे तो बस थोड़ा सा चीज़ चेंज करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में थोड़ा सा क्या चीज़ चेंज करेंगे, जैसा कि अभी हमको ये बताया विकास, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मेनली थोड़ा सा चीज़ चेंज करेंगे, जैसे कि इसमें हम लोग अगर डेफिनेशन लिखना चालू करेंगे तो बोलेंगे A बराबर A i j, ये जो है n क्रॉस n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे मैट्रिसेस इज सेड टू बी कौन सा मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स व्हेन
मतलब इसको हम, इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन कब कब कहेंगे, व्हेन, क्या बोलेंगे बताओ ज़रा, ए आई जे बराबर ज़ीरो, ए आई जे ज़ीरो होना चाहिए। कब होना चाहिए ए आई ज़ीरो, फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जी, आई ग्रेटर देन जे, आई जब जे से बड़ा हो तब क्या होना चाहिए, सारे के सारे ए आई जे एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। कौन कौन सारे एलिमेंट्स, जिसमें आई जे से बड़ा हो, ठीक है, मतलब रो का संख्या ज़्यादा हो कॉलम के संख्या से, ठीक है, जहाँ पर में रो का संख्या कॉलम की संख्या से ज़्यादा हो वो वाले एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद क्या बताएं, मतलब बस इतना ही चीज़, एंड उसको हम और समझाते हैं। चलो एक मैट्रिक्स फिर से लेते हैं, वही वाला मैट्रिक्स अपना क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है। उसके बाद ए क्या, A31 A32 A33, ठीक है, ये अपना मैट्रिक्स हो गया। अब इस मैट्रिक्स में हमको क्या समझना है, वो सारे एलिमेंट्स को पहले छांट लो जिसमें आई जे से बड़ा हो, रो का संख्या ज़्यादा हो कॉलम की संख्या से, ठीक है। तो चलो करते हैं भाई। तो अब देखो यहाँ पे देखो, इसमें तो हम लोग को क्लियर था कि ये तीनों एलिमेंट्स जो है इसमें क्या है, आई का संख्या जे के संख्या से कम है, आई का संख्या जे के संख्या से कम है। और एक चीज़ और क्लियर है अपन लोग को, इसमें तो आई जे की संख्या बराबर है। तो नीचे वाला को हम लोग चेक कर लेंगे, नीचे वाला को जब चेक करते हैं तो देखो इसमें चेक करो, इसमें दो है, दो और एक, दो आई का संख्या है, आई का संख्या जे से ज़्यादा हो गया, ठीक है। फिर इसमें देखो तीन का, तीन तो दो से ज़्यादा होता है ना, मतलब आई का संख्या जे से ज़्यादा हो गया। फिर ये देखो तीन और एक, तो आई का संख्या जे से ज़्यादा हो गया, आई जे से बड़ा है किस में, जिसको हम रेड से कलर कर दिए हैं, रेड से जिसको जिसको घेरे हैं, जिसको जिसको रेड से घेरे हैं एंड जिसको जिसको हम लोग पीला से हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। वो सारे में देखो तो गौर सर के आई, आई का वैल्यू जे से ज़्यादा है, आई का वैल्यू अगर जे से ज़्यादा होता है तो वो सारे एलिमेंट्स को हम अगर जीरो कर देते हैं तो उसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहने के लिए क्या होना पड़ेगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए A11 A12 A13, उसके बाद क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और यहाँ पे भी जीरो होना चाहिए, A22 A23 एंड यहाँ पे A33। मतलब ये तीनों एलिमेंट्स से यहाँ पे ट्रायंगल बन जाना चाहिए। यहाँ पे आपको जो ट्रायंगल बना हुआ अभी दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है ये ट्रायंगल बन जाना चाहिए। मतलब जीरो वाला ट्रायंगल जब नीचे बनता है तो इसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़े थे, ठीक है। इसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह देंगे। तो ये अपना डिफिनेशन था एंड ये हम लोग समझे अभी, ठीक है। इसमें सबको अब कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ क्लियर है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में किसी को कोई तकलीफ देन बताओ, नहीं तो हम लोग चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। डायगोनल मैट्रिक्स को अभी और पढ़ना है अपन लोग को, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स को कौन बोला कि डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे। आज पढ़ाए क्या अभी, बोलो तो, बोलो तो पढ़ाते हैं, नहीं तो हम लोग क्लास ओवर करेंगे। बोलो तो पढ़ाते हैं, नहीं, ओके ओके। तो जैसे हम लोग अभी ट्रायंगुलर, जैसा कि हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स देखे, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स जो भी कुछ बचा है, डायगोनल मैट्रिक्स का पार्ट बचा है मेनली, टाइप्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग कल देखेंगे, टाइप्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स कल देखेंगे। एंड एक क्या, अच्छा सिर्फ वो बता देते हैं, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे नेक्स्ट डे क्या, कि अभी अब बता दे। चलो ठीक, चलो ठीक है, सब लोग बोल रहे हो तो जान लो अब डायगोनल मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन भी देंगे नेक्स्ट डे, ठीक है, लेकिन आज हम सिर्फ एक डायगोनल मैट्रिक्स का प्रकार पूछते हैं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स का प्रकार देखो गौर से, इसमें हम लोग इसको दो भाग में बांटते हैं, इसको दो प्रकार से बांटते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग दो प्रकार से बांटते हैं, मतलब इसके दो बाल बच्चे हैं। एक है स्केलर मैट्रिक्स, एक स्केलर मैट्रिक्स, कौन 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 माइक ऑन करके रखे हुए हैं, जल्दी से अति बंद करो। एक होता है स्केलर मैट्रिक्स एंड दूसरा होता है अपना यूनिट मैट्रिक्स। दूसरा क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। दूसरा होता है अपना यूनिट मैट्रिक्स, एक स्केलर मैट्रिक्स दूसरा यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब यूनिट मैट्रिक्स जो होता है ना, इस यूनिट मैट्रिक्स, अरे बंद करो अपना माइक अभी थोड़ी देर के लिए। इस यूनिट मैट्रिक्स को ही हम लोग एक चीज़ और कहते हैं, कौन सा कहते हैं, कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें आर छूटा हुआ मैट्रिक्स, इसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दो नाम से जानते हैं हम लोग किसको, यूनिट मैट्रिक्स को। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का एक प्रकार क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स, और दूसरा हो गया यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो गौर से देखोगे, फटाफट हम कवर करेंगे, ठीक है, फटाफट कवर करेंगे। ये स्केलर मैट्रिक्स जो है अपना, ये स्केलर मैट्रिक्स अगर हम लोग कोई एक मैट्रिक्स है ए बराबर ए आई जे, ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन का,
ताकि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अपना एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसी इसमें भी एन क्रॉस एन लिए, ठीक है। एन क्रॉस एन का अगर एक कोई अपना डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको अगर हम लोग कहना चाहते हैं क्या, स्केलर मैट्रिक्स कहना चाहते हैं, तो स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे वेयर, जहाँ पर में गौर से देखो, ए आई जे अपना जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, वो एलिमेंट जीरो होना चाहिए। जीरो कब होना चाहिए, जब जब फॉर ऑल वो जीरो होना चाहिए कब, जब आई और जे जो है बराबर नहीं हो, आई और जे बराबर नहीं हो। और जहाँ जहाँ आई और जे बराबर हो जाए, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स जो है, अगर डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू के हो जाए, तब वैसे हम लोग वैसे डायगोनल एलिमेंट को क्या कहेंगे, मतलब वैसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग क्या कह देंगे, ये अपना स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स कैसे समझ में आया, के मतलब कोई कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट, के किस लिए यूज़ किया जाता है, कोई भी कांस्टेंट के लिए, ठीक है। अब इस कांस्टेंट क्या मतलब हम बताते हैं कांस्टेंट, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में होना चाहिए। और जहाँ भी डायगोनल एलिमेंट ना हो, मतलब आई और जे बराबर ना हो, वहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, वैल्यू जीरो हो जाना चाहिए। अब हम समझाते हैं इसको, ठीक है। एंड ऐसे ही यूनिट मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, अपना एक जो मैट्रिक्स है ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन का, तो हम लोग इसको यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, लेकिन कब कहेंगे, जहाँ पर में ए आई जे का वैल्यू जो है ये जीरो हो, किसके लिए, फॉर ऑल आई और जे जब बराबर ना हो। जब आई जे बराबर ना हो तो जीरो होना चाहिए, और जब मतलब जब आई और जे बराबर हो, कहने का मतलब डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। वन क्यों, अरे नाम से क्लियर हो रहा भाई, यूनिट मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट वन होना चाहिए। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट वन होना चाहिए। हाँ, बाकी सब जीरो होना चाहिए। वही कह रहा, बाकी सब आई और जे बराबर ना हो, मतलब क्या, बाकी सब आई जे कहाँ कहाँ बराबर नहीं होता है, बाकी सब में आई जे कहाँ कहाँ बराबर होता है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में। आई जे तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में बराबर होता है। तो डायगोनल एलिमेंट का अगर कोई वैल्यू के है, मतलब कोई कांस्टेंट है, तब उसको हम लोग कह देते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और जब डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू वन है तो उसको कह देते हैं वन, मतलब कौन सा मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स रे, जब वन है तो यूनिट मैट्रिक्स कह देते हैं, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह देते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ देखते हैं। हम्म। हाँ हाँ, तो देखिए जैसे कि अभी हम लोग बात किए, तो एक मैट्रिक्स अगर बनाना चाहते हैं हम लोग, एक मैट्रिक्स ए बराबर, अगर हम लोग बनाते हैं 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स बनाए, 3 क्रॉस 3 का, और डायगोनल मैट्रिक्स बनाना होगा तो क्या बनाएंगे, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट छोड़ेंगे, A22 A33, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट छोड़ेंगे, बाकी सबको जीरो कर देंगे। डायगोनल एलिमेंट तो सिर्फ उसी को कहते हैं ना। अच्छा, हम थोड़ा गंदा तो नहीं बना रहे हैं, हाँ गंदा बना लेते हैं, 0 0 0, ठीक है। एंड यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, ये डायगोनल मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको अगर हमको स्केलर मैट्रिक्स कहना है, तो स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए A11 A22 A33, ये सब का वैल्यू क्या होना चाहिए, के होना चाहिए, ठीक है। ये सब का वैल्यू क्या होना चाहिए, के होना चाहिए। तब इसको क्या कह देंगे हम लोग, के मतलब कोई भी कांस्टेंट होना चाहिए। के किसके लिए, कोई भी कांस्टेंट के लिए, कोई भी कांस्टेंट के लिए, कोई अगर कांस्टेंट होता है तो हम लोग इसको कह देते हैं स्केलर मैट्रिक्स है। तो हम कह देते हैं अगर हमको के का वैल्यू दो हो जाए तो कह देंगे 2 0 0 0 2 2 0, और फिर 0 0 2, तब इसको हम लोग कह देते हैं स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर अपना यही मैट्रिक्स में क्या हो जाए, A11 A22 A33, ठीक है, A33 बराबर हो के वन के बराबर हो जाए, तब हम लोग इसको क्या कह देते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कह देते हैं। अब गौर से देखो, सबको आवाज़ जा रहा है ना अभी, जी सबको आवाज़ जा रहा है एकदम 100% क्लियर। देखो A11 A22 A33 अगर बराबर, हाँ हाँ, A11 A22 A33 अगर वन के बराबर हो जाए, कहने का मतलब यही मैट्रिक्स क्या हो जाए, यही मैट्रिक्स हो जाए यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तब ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कह देते हैं ये अपना यूनिट मैट्रिक्स हो गया। क्या है, ये अपना यूनिट मैट्रिक्स हो गया, यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स हो गया तो थोड़ा चीज़ और ही बता देते हैं हम, एक मिनट रुको। यूनिट मैट्रिक्स जब हो गया तो अपना जो यूनिट मैट्रिक्स होता है इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसका एक नोटिंग पॉइंट होता है, ठीक है, एक नोटिंग पॉइंट होता है। ये चीज़ कवर हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। हम क्या क्लियर करने का बात कर रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट के होता है, कोई भी कांस्टेंट होता है। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स में अपना सारा का सारा डायगोनल एलिमेंट वन होता है, ठीक है। हाँ, और अभी हम जो बोल रहे हैं बताएंगे वो एक नोटिंग पॉइंट है, नहीं, और एक हम अभी जो बताने का बात कर रहे हैं वो नोटिंग पॉइंट बताने का बात कर रहे हैं। ये नोटिंग पॉइंट क्या है, नोटिंग पॉइंट है अगर कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एक कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन। ऑर्डर एन समझ में आ रहा है ना, ऑर्डर एन क्या मतलब समझ में आ रहा है, जैसे कि 3 क्रॉस 3 का तो सीधे 3 लिख सकते हैं, 3 क्रॉस मतलब 3। और कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा,
स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हमको रो का संख्या पता चल जाता तो कॉलम तो पता ही होता है ना। अगर और कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में रो का संख्या 3 है तो और कॉलम का संख्या कितने होगा, 3 होगा। काहे कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो उसी को कहते हैं ना जिसमें रो और कॉलम बराबर होता है, ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं ऑर्डर एन, एन ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब रो भी एन और कॉलम भी एन, रो का संख्या भी एन और कॉलम का संख्या भी एन, मतलब एन ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इज रिटन एज क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आई एन के रूप में, ठीक है। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं, आई एन के रूप में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कहते हैं हम लोग, यूनिट मैट्रिक्स को भी कहते हैं, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। ये आप लोग भूलना मत, ठीक है। अगर हमको लिखना हो I2, कहने का मतलब क्या, दो ऑर्डर का एक हमको आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स चाहिए, एक यूनिट मैट्रिक्स चाहिए जिसका ऑर्डर 2 हो, मतलब 2x2 का एक यूनिट मैट्रिक्स चाहिए। 2x2 का यूनिट मैट्रिक्स कहने का मतलब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बाकी 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर I3 कह दिया तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए, तो 3 को डायगोनल एलिमेंट्स ले लो, बाकी सब 0 कर दो, ठीक है, बाकी सब 0 कर दो। ये समझ में आया हम क्या बोले अभी। I4 कहने का क्या मतलब हुआ, I4 कहने का मतलब हो गया सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स अपना क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए। हाँ हाँ, बाकी सब अपना 0 होना चाहिए, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स अपना क्या होना चाहिए, हाँ डायगोनल एलिमेंट्स 1 होना चाहिए, बाकी सब का सब 0 होना चाहिए। देखो ये अपना हो गया। I4 लिखने का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, जहाँ भी I4 है मतलब कह रहा है कि यूनिट मैट्रिक्स लो जिसका मतलब सिर्फ यूनिट मैट्रिक्स चाहिए ऑर्डर 4 का, 4x4 का एक यूनिट मैट्रिक्स लो। I5 का है तो मतलब क्या, 5x5 का एक यूनिट मैट्रिक्स बनाओ। I3 का है तो क्या, मतलब 3x3 का एक यूनिट मैट्रिक्स बनाओ। ये सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यही अपना एक नोटिंग पॉइंट है, एकदम अच्छे से याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। और आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ऑफर करते हैं। जो भी आज के क्लास का दिक्कत हो आप नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी है। हम लोग नेक्स्ट डे ऑपरेशन देखेंगे। बाय बाय, थैंक यू।